हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि हमने अपनी ज्योग्राफी की सीरीज में पर्वत हम पढ़ रहे हैं, भारत के क्षेत्र में उपस्थित पर्वतों के बारे में हमने अलग अलग भाग में देखा। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के दो प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि हम अपने प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने अपने पुराने वीडियो में 3 श्रेणियों की चर्चा की थी, जिसमें अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे स्तर पर यहाँ पर क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भारत के मुख्य रूप से 6 राज्यों को कवर करता है। महाराष्ट्र से लेकर के आपका केरल, तमिलनाडु तक या 6 राज्य इसमें शामिल हैं और यह एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी माहे इसका यहाँ पे है। तो वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को अत्यधिक जैव विविधता पाई जाने के कारण विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इस दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व धरोहर सूची के स्थान में इसका जो स्थान है वह 8वां है। यह गुजरात, महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट की जो 2 महत्वपूर्ण ऊंची शिखर चोटियां हैं वह अनाईमुड़ी और दोडाबेटा है, जिसके बारे में हमने पुराने वीडियो में चर्चा की है। पश्चिमी घाट जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है और उत्तर में इसकी ऊंचाई जो है कंपैरेटिवली कम है दक्षिण के हिसाब से। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण में आकर के नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। सन 1986 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस दृष्टि से यह पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो जंक्शन है वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आगे भी हम नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पश्चिमी घाट, इसके साथ एक और भी फैक्ट है इसका कि यह कोई असली का पर्वत नहीं है, बल्कि अफ्रीका से विभाजन के समय भ्रंश कगार से यह बना है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट जो है वह कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि यह भ्रंश कगार है, जिसका निर्माण अफ्रीका से अलग होते समय इस प्रायद्वीप का यहाँ पे निर्माण हुआ था, इस पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्य रूप से 3 पार्ट में विभक्त है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। उत्तरी सह्याद्री की जो प्रमुख चोटी है वह कालसुबाई और महाबलेश्वर है, इसके बारे में हम देख चुके हैं। मध्य सह्याद्री की जो प्रमुख चोटी है वह कुद्रेमुख है, जो कि लोहे के अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। और तो इस दृष्टि से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम मेन फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि मैंने बताया, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही स्थित है। यह दक्षिणी सह्याद्री में ही स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है और नीलगिरी की पहाड़ियां भी आपकी इन्हीं 2 राज्य में फैली हुई है। इस तरह से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, हम देख सकते हैं और अपने माइंड में एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नाम का हमने पहले भी पढ़ा था लुशाई की पहाड़ियों में, पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियाँ थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्लू माउंटेन भी 2 है, लेकिन हमको अपने माइंड में एकदम क्लियर रखना है कि दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियों में ब्लू माउंटेन है। वर्ष 1986 में, जैसा कि मैंने बताया, पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया और MAB प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में नीलगिरी की पहाड़ियों को सन 1986 में पहली बार शामिल किया गया, जो कि भारत का पहला स्थान था बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। इसके बाद हम देखेंगे पालनी की पहाड़ियाँ।
पालनी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है और पालनी की पहाड़ियों के बारे में भी फैक्ट्स हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कैनाल पालनी की पहाड़ियों में ही स्थित है। पालनी की पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है और यहाँ मुख्य रूप से चाय और कई प्रकार के मसालों की और जूसी फ्रूट्स की खेती होती है यहाँ पर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलायची की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये फैक्चुअल वे से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है और सारी चीज़ों को अलग अलग करके देखना है। और जब हम 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे, मैप पे कोरिलेट कर लेंगे लोकेशन, तो हमारा माइंड एक नेटवर्क तैयार करता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी और फिर हम कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी यहीं पर स्थित है और इसमें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी स्थित है और यह केरल के इडुक्की जिले में है। विशेष रूप से इसका जो विस्तार है वह केरल के एक जिले में है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पश्चिमी घाट के जो मुख्य श्रेणियाँ थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, इसमें और भी कई पहाड़ियाँ शामिल हैं। कच्छ की पहाड़ियाँ, मांडव गिरी। इसके बाद हम देख सकते हैं कार्डमम हिल्स, इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यह इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार और भारत की दक्षिणतम पहाड़ियों में से एक है। यहाँ दक्षिण में इसके बाद महेंद्रगिरी भी आ जाता है, लेकिन दक्षिणतम पहाड़ियों में अगर हम देखेंगे तो इलायची की पहाड़ियों को देखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी, जो लॉ एस के कारण काफी प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे विश्व का 8वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। और यह अपनी अत्यधिक जैव विविधता के कारण यहाँ 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें पहला नीलगिरी है जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा अगस्त्यामलाई है और तीसरा प्रस्तावित है जिसे अम्बाबलम के नाम से जाना जाता है। तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण कि यहाँ 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं। इसके बाद हम पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं कि यह तटों के रूप से भी विभाजित है। अभी तो हमने देखा उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में। अब हम इसे देखेंगे तटों के रूप में। तो पश्चिमी घाट को मुख्य रूप से 4 तटों में विभाजित किया गया है क्षेत्र के अनुसार। सबसे पहला है यहाँ आपका काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कनारा तट और चौथा है मालाबार तट। काठियावाड़ तट में मुख्य रूप से बरडा, गिरनार, कच्छ, मांडव ये पहाड़ियां आती है। इसके बाद हम देखेंगे कोंकण तट में हरिश्चंद्र, बालाघाट, सह्याद्री, विश्व प्रसिद्ध महाबलेश्वर शिखर। ये आगे हम देखेंगे कनारा तट। कनारा तट में बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग ये सारी पहाड़ियाँ जो है वो कनारा तट में आती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं मालाबार तट, जो कि दक्षिणी हिस्सा है। इसे तट के हिसाब से मालाबार तट नाम दिया गया है और यहाँ पे मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अगस्त्यामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स ये सारे जो हैं वह दक्षिणी सह्याद्री का भी हिस्सा है और मालाबार तट का भी हिस्सा है। तो हम 2 पार्ट में जब बांट लेंगे, एक तो सह्याद्री श्रेणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री, और दूसरा तट के हिसाब से काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट। कोंकण तट गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो वहां से भी हम देख सकते हैं गोवा के क्षेत्र को इधर कोंकण तट कहा जाता है। तो हम माइंड में अपना एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है, हमें माइंड को बस क्लू देने की ज़रूरत होती है और माइंड में वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट हैं और हर एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हैं। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पेन पेपर लेके ज़रूर बैठें और प्रैक्टिस करें। 1 से 2 बार में आप खुद से बनाएंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा और अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर आगे हम देखेंगे पूर्वी घाट को। जिस तरह से हमने पश्चिमी घाट को देखा, यह रेगुलर वे में है। इसकी कुल दूरी जो है वह लगभग 1600 किलोमीटर की है, लेकिन उसी हिसाब से जो आपका पूर्वी घाट है यह कटे फटे तट में है, असतत तरीके से है, लगातार नहीं है। इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ वो लगभग 1800 किलोमीटर की हो जाती है और यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर के ये मिल जाती है पश्चिमी घाट से।
पूर्वी घाट को भी तटों के हिसाब से 3 मुख्य भाग में बांटा गया है। सबसे उत्तर में है उत्कल तट, मध्य में है उत्तरी सरकार का तट और दक्षिण में है कोरोमंडल तट। तो इसमें मुख्य रूप से जो पहाड़ियां स्थित है वह उत्कल तट में नयागढ़ की पहाड़ी, मलयगिरी, महेंद्रगिरी के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया है। उत्तरी सरकार तट में जो मुख्य पहाड़ियां हैं वह है पालकोंडा, अरोईकोंडा, नन्नामलाई, रंपा और वेलिकोंडा। इसके बाद हम देखेंगे कोरोमंडल तट, जिसमें पालनी की पहाड़ियां, शिवराई की पहाड़ियां, जिंजी की पहाड़ियां, पंचमलाई, जावेदी, ये सारी है। और इनका श्रेणी क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण में, क्योंकि यहाँ इतनी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं कि आपको श्रेणी में सजाने के लिए दे दिया जाएगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि पहले शिवराय था कि पहले जावेदी था। तो इस तरह से आपको माइंड में रिलेट करना होगा। मलयगिरी की पहाड़ियां जो है वह छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी क्षेत्र है और गरजात की पहाड़ियों का दक्षिणी पूर्वी विस्तार है मलयगिरी की पहाड़ियां। और मुख्य रूप से मलयगिरी पहाड़ियां जो है वह उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे नयागढ़ की पहाड़ियां, यह उड़ीसा में ही स्थित है और यह पूर्वी घाट का सबसे उत्तरी भाग है। यह मुख्य रूप से लोहा, मैग्नीज, अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखेंगे बादम की पहाड़ियां, यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में फैला हुआ है और यह अपने लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अन्य अयस्क भी यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें कि चूना पत्थर है, लोहा है, साथ ही मयूरभंज जो खाने हैं वह लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। झारखंड, उड़ीसा के कई उद्योग में जो है ये अयस्क प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पालीकोंडा, यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है और यह कई खनिजों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो हम देख सकते हैं कि जो आपका पूर्वी घाट है, यहाँ पर चाहे उत्तरी क्षेत्र ले लें या मध्य क्षेत्र ले लें, यह खनिजों के लिए काफी फेमस है। ऊपर हमने देखा लौह अयस्क है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, इस तरह के हैं और यहाँ पे भी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब हम खनिजों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से हम देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खनिज के दृष्टिकोण से। हमारे भारत में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उस दृष्टिकोण से ये क्षेत्र जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं शेषाचलम की पहाड़ियां। यह मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में ही है और यह छोटे छोटे 7 पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है। विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी जो है वह शेषाचलम की पहाड़ियों में ही स्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं पंचमलाई की पहाड़ियां, यह विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे ग्रीन माउंटेन्स भी कहा जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूर्वी घाट में मुख्य रूप से मलयगिरी की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियां, आपका रंपा, नन्नामलाई, शेषाचलम, पालकोंडा, जावेदी, शिवराय, पंचमलाई, इस तरह की पहाड़ियां हैं और अंत में जाकर के यह नीलगिरी पहाड़ियों में पश्चिमी घाट से मिल जाती है। चलिए हम कुछ उत्तर से दक्षिण की तरफ जो सीरीज में सजाने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। पूर्वी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर नन्नामलाई, एर्रामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, उसके बाद जावदी, मेलागिरी, शिवराई, पंचमलाई और पालनी, इस तरह से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने के लिए पूछा जाता है और इस जगह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जावेदी उत्तर में है कि जावेदी के दक्षिण में शिवराय है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इसे भी देख लें सीरीज में लगाने के लिए। एक बार हम पश्चिमी घाट के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है वह उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, और पर्वत के क्रम में जो है, पहाड़ियों के क्रम में जो है वह है बालाघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी, अन्नामिलाई, पालनी की पहाड़ियां और कार्डामम हिल्स। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की ये सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनके बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं। और शिखर के हिसाब से अगर हम देख लें तो वह है कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, दोडा बेटा और अनाईमुड़ी। ये कुछ मुख्य शिखर हैं जो कि हमने पढ़ा था कि ये पठारी भाग है और शिखर चपटे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ शिखर के रूप से भी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, दोडा बेटा और अनाईमुड़ी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और भी कई मायनों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और अगर आप लोगों को एक भी पॉइंट सीखने को मिलता है मेरी इस वीडियो से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।